Hello everyone, my name is Rushali Girase. Today in this video we will learn chapter 2 exercise 2.1. So first one question is write the next three natural numbers after 10,999. Means 10,999 के बाद कितने नंबर्स आते हैं उसके आगे की नंबर बताने, नेक्स्ट नंबर बताने. तो नेक्स्ट नंबर क्या होंगे? नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 आर 11,000, 11,001, 11,002. ओके, जिनको आगे के नंबर नहीं बताने आते हैं, मीन्स आगे में कौन सा नंबर होगा, बड़े नंबर में बहुत सारे बच्चों को ऐसे आगे का नंबर क्या होगा ये बताना नहीं आता है. तो इसलिए क्या करोगे, जैसे 10,999 है, इसमें अगर +1 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 11,000. 11,000 में +1 कर दोगे तो वापस क्या होगा? 11,001. वापस 11,001 में +1 कर दोगे तो आंसर क्या होगा? 11,002. ओके, ये है थ्री नेचुरल्स नंबर जो 10,999 के बाद आते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द थ्री होल नंबर्स जस्ट बिफोर 10,001. बिफोर का मीनिंग क्या होता है? उसके पहले. ओके, अभी 10,001 है, उसके पहले कितने नंबर्स आता है? तो उसके पहले 10,000 के 1 के पहले कौन सा नंबर आता है? 10,000. फिर 9,999, फिर 9,998. ओके, फिर और जिनको 10,001 के पहले के नंबर नहीं आते हैं, नहीं बताना आएगा, तो उसके लिए क्या करोगे? -1. अगर 10,001 में से अगर 1 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा? 10,000. फिर 10,000 में से 1 माइनस करोगे तो वापस क्या आएगा? 9,999. फिर 9,999 में से -1 करोगे तो आंसर आएगा 9,998. ओके, ये है 10,001 के पहले आने वाले नंबर, वो है 10,999, 9,998. ओके, क्वेश्चन 3 है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. मीन्स सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो होते हैं 0 से. ओके, द स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, क्योंकि 0 ये होल नंबर में पहला आता है. फिर क्वेश्चन 4 क्या है? हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53. मीन्स 32 एंड 53 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो हमें बताना है. तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ. जैसे 6 और 8 है, 6 और 8 है, इसके बीच में कितने नंबर आते हैं? वो है एक ही नंबर है ना, जो 7 आता है. कौन आता है? 7 आता है. अभी मैं आगे एक ही नंबर आता है, पर अगर मैं 8 में से 6 कम करूँगी तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा ना, पर 2 नंबर्स तो नहीं आते हैं, एक ही नंबर आता है. इसीलिए वापस -1 करना है. क्या करना है? -1 करना है. तो 2 में से 1 कम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1. जो 6 और 8 के बीच में कितना नंबर आता है? 1. तो वो नंबर क्या है? 7. ओके, फिर हमें जो एग्जाम्पल दिया है वो सॉल्व करना है. तो हमें एग्जाम्पल क्या दिया है? 32 एंड 53. 32 एंड 53 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53. ओके, कितने नंबर्स आते हैं? 20. ये सॉल्व किया है. 53 - 32 करोगे, देन -1 करोगे तो आंसर आएगा 20. ओके, 20 आंसर आएगा. मीन्स 32 एंड 53 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 20 नंबर्स आते हैं. जो 33, 34, 35 वो आगे बढ़ता रहेगा. मीन्स 53 तक आगे जाएगा. फिर क्वेश्चन 5 क्या है? राइट द सक्सेसर ऑफ. मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स दिए A1, B1, ये जो पार्ट्स दिए उनमें जो नंबर्स है उनका हमें सक्सेसर बताना. सक्सेसर क्या होता है? उसके आगे वाला नंबर, उसके बाद आने वाला नंबर, नेक्स्ट
तो फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन फिर बाद में करते हैं। फर्स्ट वन में एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो है अगर 6 का आगे वाला नंबर क्या होगा 7, तो 6 का सक्सेसर क्या बन जाएगा 7। तो वैसे अगर यहाँ पे 24,40,701 है तो इसका हमें सक्सेसर बताना है। तो बड़ा नंबर है इसीलिए हम क्या करेंगे +1 करेंगे। +1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 24,40,702। उसके आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा 24,40,702। ओके, फिर B1 है 1,199। क्या होगा 1,199। इसके आगे वाला नंबर क्या बन जाएगा 1,200। अगर उसमें +1 कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1,200। मीन्स ये नंबर का सक्सेसर क्या बनेगा 1,200। +1 करना है। जिनको बड़े नंबर का सक्सेसर नहीं बताना आ रहा है तो उनको क्या करना पड़ेगा +1 करना है। ओके, ये ए और बी का आंसर हो गया। अभी C1 सॉल्व करते हैं। C1 क्या है 10,99,999। इसका सक्सेसर क्या बनेगा, तो ये बड़ा नंबर है इसलिए इसमें +1 करोगे तो आंसर आएगा 11 लाख। क्या आएगा 11 लाख। फिर 23,45,678। इसमें +1 करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा 23,45,671। बस एक ही नंबर बढ़ाना है। तो क्या 23,45,671 जो ये नंबर का सक्सेसर बन जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। अभी ये उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। मीन्स ये सब नंबर्स के हमें प्रीडिसेसर बताने। प्रीडिसेसर क्या होता है, उसके जो नंबर है, जैसे 7 नंबर है, 7 नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा, उसका पीछे वाला नंबर क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 6। 7 का प्रीडिसेसर क्या बनेगा 6। तो 94 है, 94 का प्रीडिसेसर क्या बन जाएगा 93। उसके पहले तो 93 आता है ना, तो उसके पीछे वाला नंबर क्या होगा 94 का 93 जो प्रीडिसेसर है। तो अगर जो बच्चों को उसके पहले वाला नंबर नहीं पता है, बड़े नंबर में पहले के नंबर नहीं पता रहता है, तो इसलिए -1 करना है। यहाँ पे 94 -1 करूँगी तो आंसर आ जाएगा 93। वैसे ही B1 है, B1 अभी ये बड़ा नंबर है 10,000 है। 10,000 से पीछे वाला नंबर कौन सा है 9,999। इसमें -1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 9,999। तो 10,000 का प्रेडिसेसर क्या बना 9,999। फिर C1 पार्ट है 2,08,090। क्या है 2,08,090। इसमें से -1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2,08,089। 2,08,090 का प्रेडिसेसर क्या बना 2,08,089। ओके, D1 क्वेश्चन है 76,54,321। क्या है 76,54,321। जो ये नंबर है उसका हमें प्रेडिसेसर बताना है। प्रेडिसेसर मीन्स पीछे वाला नंबर, तो पीछे वाला मीन्स -1 कर दोगे, बड़ा नंबर है इसीलिए। फिर आंसर क्या आ जाएगा 76,54,320। ये नंबर का प्रेडिसेसर क्या बनेगा 76,54,320। ओके, क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन 7 करेंगे। इसमें क्या है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। मीन्स क्या, जो पेयर दिया है हमें यहाँ पे A1 में देखो ये दोनों नंबर से उनका पेयर दिया, तो पेयर में कौन सा नंबर है जो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में आता है वो हमें बताना है। ऑल्सो राइट दैम with the appropriate sign, less than, greater than, between them,
मीन्स इस इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए हमें साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक एग्जांपल बताऊँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेयर लिया, वो है 2 और 4 का, 2 और 4 का पेयर लिया। पहले नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में ये 0 एंड इस साइड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1, -2, -3, -4। फिर उस साइड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, ये इस साइड कौन सा बनेगा, लेफ्ट, और उस साइड राइट। ओके, अभी पेयर कौन सा दिया है हमें, 2 और 4। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 2 और 4। तो 2, 4 के लेफ्ट साइड पे क्या देखना है, ये 4 आगे है ना, 2 के आगे। तो जो छोटा नंबर होता है पेयर में, जो छोटा नंबर है वो हमेशा नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे ही होगा। तो पता चला कि जो भी पेयर है, पेयर में जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे ही होगा। ओके, तो फर्स्ट वन है 530 एंड 503 का पेयर दिया है। पेयर में 530 ये बड़ा है, ये तो हमें पता चल जाता है। तो 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। 530 के लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर आएगा, 503, क्योंकि 503 ये 530 से छोटा है, इसीलिए ये नंबर लाइन पे 503 ये लेफ्ट साइड पे होगा। ओके, फिर B1 है 370, 307 ये जो पेयर दिया है, इसमें ये पेयर में हमें कौन सा बड़ा है वो बताना। तो बड़ा कौन सा होगा, 370। अब इसमें से लेफ्ट साइड पे कौन होगा, लेफ्ट साइड पे कौन होगा, 307। ओके, छोटा है इसीलिए ये नंबर लाइन पे 307, 370 के लेफ्ट साइड पे होगा। ओके, फिर उसके बाद 98,765, फिर 56,789। ओके, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, 98,765 ये नंबर बड़ा होगा। फिर जो छोटा नंबर है वो कौन से नंबर के लेफ्ट होगा, 98,765 के लेफ्ट होगा, क्योंकि 56,789 ये छोटा है, इसलिए ये लेफ्ट साइड पे होगा। और जो बड़ा है 98,765 ये बड़ा है, तो ये राइट साइड पे होगा। ओके, फिर क्वेश्चन डी है 98,30,415, 1,23,001। तो अब इसमें से कौन सा बड़ा है, करोड़ ही बड़ा होगा ना। तो 1,23,001 ये नंबर बड़ा है, इसलिए साइन उस साइड। फिर 98,30,450 ये लेफ्ट साइड पे होगा, और राइट साइड पे कौन सा नंबर होगा, 1,23,001। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है Which of the following statements are true and which are false? ओके, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो हमें बताना है। मीन्स कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है और कौन सा सही है वो बताना है। ओके, तो फर्स्ट वन पार्ट है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि 0 ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि 0 ही तो एक होल नंबर है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 0 होल नंबर है और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते, तो नेचुरल नंबर में 1 आता ही नहीं है, तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है, मीन्स गलत है। फिर B1 है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। प्रीडिसेसर मीन्स उसका पीछे वाला नंबर, तो पीछे वाला नंबर तो 398 बनेगा ना, मीन्स तो 400 ये क्या हो जाएगा, सक्सेसर बनेगा, तो प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स एज अ प्रीडिसेसर ऑफ 399 इज
398। 399 का प्रेडिसेसर क्या बनेगा? 398, नहीं कि 400, इसलिए ये फॉल्स है। ओके, फिर 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो ये सही है, क्योंकि 0 ये होल नंबर है। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए 0 ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर डी है 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर मीन्स क्या हो जाएगा? अभी मिस 599 के आगे वाला नंबर, आगे मिस उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? वो तो 600 ही है ना, तो 599 में +1 कर दोगे तो 600 आ जाएगा। तो 599 का सक्सेसर क्या होगा? 600। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मिस सही है। फिर इवन स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, कि सारे नेचुरल्स नंबर होल नंबर है क्या? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि नेचुरल्स नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल्स नंबर को हम होल नंबर में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो ये इवन भी सही है, ट्रू है। फिर F1 क्या है? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल्स नंबर, कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो 0 है वो होल नंबर है, नहीं कि नेचुरल नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर G1 द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर मुझे 10 का प्रेडिसेसर बताना है तो वो तो 9 ही होगा ना, उसका पीछे का नंबर क्या होगा? 9। तो ये क्या है? फॉल्स है, गलत है। फॉल्स एज अ प्रेडिसेसर ऑफ 10 इज अ 9। 10 - 1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 9। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। फिर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 0 है, 0 से ही स्मॉलेस्ट होल नंबर चालू होते, तो 0 ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, नहीं कि 1। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स से गलत है। फिर I1 क्या है? द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, मीन्स जो नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, मीन्स उसके पीछे वाला आने वाला नंबर नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि होल नंबर तो 0 है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उसका कोई प्रेडिसेसर पीछे वाला नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मीन्स सही है, ट्रू। एज अ 0 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 1 बट इट इज नॉट नेचुरल नंबर। 0 ये 1 का प्रेडिसेसर है, बट वो 0 ये नेचुरल नंबर नहीं है, बल्कि वो होल नंबर है, इसलिए वो नेचुरल नंबर में हम गिन नहीं सकते। ओके, फिर J1 है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, कि जो 1 है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, होल नंबर 1। ओके, उसका प्रेडिसेसर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सबसे पहले 0 आ रहा है, तो होल नंबर में 0 आ रहा है, तो 1 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 0 हो सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स है। तो एज अ 0 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 1, तो 1 का प्रेडिसेसर कौन है? 0 है। तो फिर द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, कि 11 और 12 के बीच में 13 आता है? नहीं, बल्कि 12 के बाद आता है, 12 के बाद आता है, तो 13 11 और 12 के बीच में नहीं आ सकता है, इसलिए K1 क्या है? फॉल्स है, मिस गलत है।
फिर द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेशर, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेशर, ये भी सही है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो इसके पीछे वाला नंबर कोई नहीं है। बट -1 हो सकता है, बट -1 ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये 0 को कोई प्रेडिसेशर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मीन्स सही है। प्रेडिसेशर ऑफ 0 इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। ओके, जो -1 है वो होल नंबर नहीं है। फिर M1 स्टेटमेंट एम हम पढ़ेंगे, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा क्या 2 डिजिट नंबर ही आएगा? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर मैंने 99 लिया तो 99 के आगे का नंबर तो 100 बन जाएगा ना, 99 का सक्सेसर 100 आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है, फॉल्स। एज अ सक्सेसर ऑफ 99 इज अ 100, 99 का सक्सेसर 100 होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना, एंड नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।